और इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए हैं। कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी देश को जलाने पर उतारू हैं, नेपाल का उदाहरण देकर भड़काना चाहते हैं। सत्ता के लिए भारत को जलाना चाहते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने देहरादून में छात्रों के प्रदर्शन का पोस्ट शेयर किया था, जिसमें छात्र नेपाल जैसी हिंसा की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक पोस्टर पर एमपी में सियासी माहौल गरमा गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने उत्तराखंड में चल रही छात्रों के आंदोलन को लेकर पोस्ट किया था, जिसके जरिए उन्होंने उत्तराखंड के हालात पर निशाना साधा था। उत्तराखंड में जिस दिन युवाओं ने नेपाल जैसी हालत कर दी और मौसम खराब रहा तो ये भाग भी नहीं पाएंगे, ये ही जिंदा जला दिए जाएंगे। नेपाल में तो हेलीकॉप्टर से नेताओं को उठाया गया था, उत्तराखंड सरकार अपनी मनमानी कर रही है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा भड़के हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी देश को जलाने पर उतारू हैं, नेपाल का उदाहरण देकर भड़काना चाहते हैं, सत्ता के लिए भारत को जलाना चाहते हैं। उधर रामेश्वर शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको आतंकी बताया जा रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी जी सत्ता के लोभ के कारण इतने पगला गए हैं कि वो बापू के हिंदुस्तान को जलाने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरह आजादी के समय सत्ता का भूखा जिन्ना था, उसी सत्ता की भूख में कांग्रेस के राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह हो गए। ये दोनों सत्ता के भूखमरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं। एक पगला कभी नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देकर, कभी अफगानिस्तान का उदाहरण देकर हिंदुस्तान के नौजवानों को भड़काने का काम करता है, जिसका नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस ने शेयर कर दिया उनका वीडियो, क्रांति आ गई एकदम, और अचानक देश के खिलाफ बिगुल बज गया। और जो बिगुल बजा रहे हैं असली बच्चे, जिनकी जो है जीवन आपने सत्यानाश कर दिया है, उनकी कोई चर्चा नहीं करेगी बीजेपी। ये दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अब सोयाबीन घाटे का सौदा नहीं होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि सोयाबीन की खरीदी के लिए भावांतर योजना लागू की जा रही है। किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन के लिए एमएसपी प्रति क्विंटल 5,328 रुपए घोषित किए हैं। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया, यह भी कहा कि पीला मौजेक या प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है, वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे, लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों का उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। पीले मोजेक या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है, और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। और इसी के साथ 5 की आंच में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।